सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग ऑडियो 6 अध्याय 9। तो अभी तक हमें गुरुदेव समझा रहे थे, कल आत्मा की अनंत सामर्थ्य के बारे में गुरुदेव हमें समझा रहे थे और उसके पहले गुरुदेव ने हमें बताया कि असंयम से अगर संयम की ओर आ जाए तो जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। आत्मा की अनंत सामर्थ्य में गुरुदेव बता रहे थे कि इम्पॉर्टेंट क्या है। हम लोगों ने तो जो लोग आज कल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनका मैक्सिमम लोग मजाक बनाने लगे हैं और इसलिए हम इस दिशा में जाते हैं तो हमको फियर आने लगता है, अरे कहीं सब कुछ छूट ना जाए, पता नहीं क्या होगा, ऐसा ना हो संसार मिस हो जाए। तो अंदर की आवाज़ को भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो आइए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर से इस तरह के सारे भय दूर हो जाएं और इस यात्रा पे चलते हुए हम इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के छोटी बुद्धि के बैरियर्स को बीच में ना लाएं और हमारे सारे ऐसे मिथ्या सवाल, उनको हमें मिथ्या सवाल या तो अंदर से चले जाएं और जिज्ञासा है तो उनके उत्तर मिल जाएं। पूरे गहराई से प्रार्थना करते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ भाव कीजिए कि जो प्रार्थना आज की जा रही है वो स्वीकार हो गई। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदे माता जी, हम सबका मार्गदर्शन कीजिए आगे की यात्रा पर। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? आत्मिक सिद्धियों से संपन्न जो तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष देखे जाते हैं उनका अपने अस्थिर शरीर और मन पर नियंत्रण होते ही प्रकृति पर भी एक सीमा तक अधिकार हो जाता है। सूक्ष्म जगत में जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है उसे वे ऐसे देख सकने में समर्थ होते हैं जैसे हम चरम चक्षुओं से साधारण दृश्यों से देखते हैं। प्रकृति के साधारण नियमों का उल्लंघन करना भी उनके लिए कठिन नहीं होता। वस्तुतः प्रकृति का उल्लंघन कोई बड़ी बात नहीं। जीव की कुछ अपूर्णताएं उसे सीमित रखती हैं। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, मछली दिन रात पानी में डूबी रह सकती है, हंस पानी पर चल सकते हैं, अनेकों सूक्ष्म कीड़े हवा और पानी में घूमते रहते हैं पर हमें दिखते नहीं। यही बातें यदि मनुष्य करने लगे तो वे सिद्धियां लगती हैं। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी अपूर्णताएं दूर कर सकता है और अन्य अनेक प्राणियों की तरह विशिष्ट शक्तियों से संपन्न हो सकता है। ये लाभ यूँ सामान्य ही हैं पर उनसे मानव जीवन को और भी सर्वांगपूर्ण बनाने में सहायता मिलती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम इस दिशा में कार्य करेंगे तो आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है, वो सत्य है, और जब वो प्रकाश अपने आप धीरे धीरे मिट्टी हटेगी, प्रकाश निकलेगा और जब प्रकाश निकलेगा तो फैलेगा ही। तो ये सिद्धियाँ कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ये तो आत्मा की भीतरी शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे जागृत हो रही हैं, जो हमें दिखती नहीं है। ऐसी सोई हुई शक्तियाँ हैं हम सबके भीतर जो हमें नज़र नहीं आ रही। और जब हम इस यात्रा पे चलते हैं सही तरीके से मार्गदर्शन में गुरु के, तो वो शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। शक्ति प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी पर शक्तियाँ स्वतः जागृत होने लगती हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वैज्ञानिक जानते हैं कि एक विशाल ग्रह में जो शक्तियाँ और क्षमताएं होती हैं वे सभी बीज रूप से एक परमाणु में मौजूद रहती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड का ढांचा पिंड के अंदर मौजूद है। आत्मा आखिर परमात्मा का ही तो अंश है। जीव में ईश्वर के सभी गुण विद्यमान हैं पर वे सभी गुण प्रसुप्त अवस्था में पड़े हैं। साधना द्वारा उनका जागरण किया जाता है। वैज्ञानिक एक छोटे से अणु की छिपी हुई शक्ति का जब ठीक उपयोग कर लेने में समर्थ हो जाते हैं तो विनाशकारी एटम बम बनकर तैयार हो जाता है। मनुष्य यूँ तो एक परमाणु के समान ही तुच्छ प्रतीत होता है पर साधना के द्वारा जब उसकी प्रसुप्त शक्तियों का जागरण किया जाता है तो वह अत्यंत शक्तिशाली और महान बन जाता है। स्वयं ही वह सुसंपन्न नहीं होता वरन और भी अनेकों को सुसंपन्न बना देने की क्षमता उसमें प्रस्फुटित हो जाती है। कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म समाधि आदि ऐसी ही अवस्थाएं हैं जिनमें सामान्य शरीर रहते हुए भी जीव वस्तुतः अत्यंत उच्च भूमिका में जा पहुंचता है और प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों का इसी प्रकार साक्षात्कार करता है जैसे हम सामान्य वस्तुओं को चरम चक्षुओं से देखते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष अपने आत्मिक प्रभाव का उपयोग करके किन्हीं परिस्थितियों को बदल भी सकते हैं। व्यक्तियों को वस्तुओं में भी उनके द्वारा परिवर्तित होते देखा जाता है। ईश्वर की कार्य प्रणाली में वे एक प्रकार से भागीदार बन जाते हैं और एक नियत सीमा तक वे ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सृष्टि व्यवस्था का संचालन भी कर सकते हैं। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि वैसे तो मनुष्य तुच्छ दिख रहा है क्योंकि भीतर की शक्तियों का जागरण नहीं हुआ, लेकिन जब वो प्रकाश अपने आप जाग जाएगा, जब साधना करेंगे तो संस्कार घटेंगे, सारे जितने भी मिथ्या संस्कार हैं, संचित कुसंस्कार हैं, वो सब अपने आप भस्म होने लगेंगे और जब भस्म होंगे तो सारी सोई हुई शक्तियाँ जाग जाएंगी। अब
उन शक्तियों का हम क्या कर रहे हैं, उन शक्तियों से हमें सूक्ष्म जगत दिख जाता है, क्योंकि हमारे अलग अलग रहस्य हमारे सामने आने लगते हैं। तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो इस बात को समझ रहे होंगे और समझ सकते हैं। अब इसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जब इस तरह की कोई आपके पास सिद्धि अगर आ रही है तो बहुत शक्ति आ जाती है। अब और उन शक्तियों से आप ईश्वर के सहयोगी बन सकते हो। सहयोगी तो हम अभी भी बन सकते हैं, मनुष्य शरीर में भी बन सकते हैं, पर सिद्धियां आ गई तो वही वाली बात है, हाई क्लास हो गई तो थोड़ा हाई क्लास का काम मिल गया। जब तक नर्सरी का बच्चा है तो नर्सरी वाली पढ़ाई होती है, जब 5th में आ जाता है तो 5th वाली पढ़ाई होती है। तो जिस क्लास में बच्चा आ गया उस क्लास की पढ़ाई। लेकिन फिर वही बात, सिद्धियों के लिए साधना नहीं करनी। साधना से सिद्धि प्राप्त हो रही है, कोई बात नहीं, परमात्मा के चरणों में रख दी। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं तो फिर बाद में क्या करेंगे? सिद्धि मिल गई, चलो कर ली साधना, मिल गई सिद्धि, अब आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट? अभी क्या दुनिया को दिखाना है? मेहनत क्या करना था? नेम एंड फेम चाहिए था? तो अपने आप से इस तरह के प्रश्न करते चले हम। आत्मिक क्षेत्र का विस्तार और महत्व अत्यंत विशाल है। उसकी सफलताएं इतनी महान है कि विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन में बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी, बड़े से बड़े त्याग करके भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी मूर्ख नहीं थे, वे सच्चे व्यवहारवादी थे। बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ को त्याग करने की व्यवहारिक नीति का ही उन्होंने पालन किया। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लगता है कि इस यात्रा पर चलने वाले व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया और संसारिक दृष्टि से कुछ सही नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब पता है कि पूरा खजाना पड़ा हुआ है तो इंसान छोटे छोटे लॉलीपॉप टॉफ़ी पे थोड़ा ना रुकेगा और कष्ट सहने को तैयार रहेगा हंसते हंसते। क्योंकि जब साधना होती है तो अंदर प्रेम की शक्ति जागृत हो जाती है, और जब प्रेम की शक्ति जागृत हो जाती है तो बाहर का कोई दुख जैसा फील नहीं होता, क्योंकि वो कृपा आ गई ना परमात्मा की। उन्होंने एक आवरण, जैसे एक छोटे बच्चे को माँ अपने आंचल में छुपाए रहे तो दुनिया की नज़रों से बचाए रखती है ना। दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसको समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। हो भी रहा हो तो उसको समझ नहीं आता, उसकी बुद्धि से वो परे होता है। सुख दुख का एहसास नहीं होता, केवल आनंद का एहसास होता है। ऐसी इस यात्रा पे जब चलते हैं तो जो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों को पता था, तो जो इस यात्रा पे हैं उनको पता है कि वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, और उस प्राप्ति से वो अपने परिजनों का, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ रहे हैं, सबका लाभ होगा उससे। अगर एक सिद्ध पुरुष कोई अपने लिए थोड़ा ना बैठा रहता है, पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे करे, किसी भी स्तर से करे। अब गुरुदेव ने साधना करी, साधना से उनको सब कुछ मिला, तो ऐसे थोड़ा अपने आप अपनी यात्रा कर ली और बैठ गए। उन्होंने समाज के लिए, हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। भगवान बुद्ध को तो सब कुछ प्राप्त हो गया था, समाधि लग गई थी, उनके गुरु ने कहा कि तुमको तो सिद्धावस्था प्राप्त हो गई, अब तुम जो मर्जी करो, ध्यान करो। लेकिन उनके मन की जो व्याकुलता थी, जो उनके मन का पेन था, वो कम नहीं हुआ कि तो इससे तो मेरा लाभ हुआ, मुझे तो ऐसा मार्ग चाहिए कि समाज का लाभ हो सके, इसका मैं क्या करूँगा, मिल गया निर्वाण, मैं क्या करूँ। तो वो अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते ले गए कि मुझे तो दुखों का कारण जानना है, समझ, तो मुझसे मेरा काम इससे नहीं होगा, इससे रुकेगा नहीं। तो यही गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। मिट्टी में बीज बिखेरते समय किसान भी तो यही करता है। साधना की प्रक्रिया देखने में घाटे का काम है तथा समय की बर्बादी भले ही लगे, पर वस्तुतः वह ऐसी बात है नहीं। उसमें बहुत कुछ तथ्य हैं और बहुत कुछ सार हैं। देवी देवताओं के अनुग्रह और उनके परिणाम पर आमतौर से धार्मिक लोग विश्वास करते हैं। उनकी पूजा उपासना के अनेक विधि विधान, भजन पूजन होते रहते हैं और भक्ति भावना से उनके लाभ भी मिलते हैं। पुराणों में देवताओं की शक्ति और कृपा के अनेक उपाख्यान मौजूद हैं, वे असत्य नहीं। यदि असत्य होते तो अतीत काल से अब तक श्रद्धा, भक्ति और पुण्य परंपरा यथावत चली ना आती। असत्य कमज़ोर होता है, इसलिए वह कम समय तक ठहर नहीं सकता। केवल सत्य में ही वह क्षमता है कि देर तक ठहरे और बराबर बढ़ता एवं फलता फूलता रहे। तो पहले तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट ढूंढते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अभी ध्यान साधना करने बैठे हैं तो कोई ध्यान करने बैठे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान में हमें अनुभव क्या होगा, हमको फीलिंग क्या होगी। अरे हमसे तो मुक्ति पाना ध्यान है, और हम सोच रहे हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसा फल फील होगा। हमने साधना कर ली, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसा फील होगा, मेरी फीलिंग्स कैसे होंगी, मैंने फलाना अनुष्ठान फलाने काम के लिए किया, वो प्राप्ति हुई या नहीं। इसी से मुक्ति पाने के लिए तो साधना करने बैठे थे और इसी में अटक गए, और फिर कह रहे हैं मन नहीं लग रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो छोड़ दिया, एंड टाइम वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया, फिर भटक गए ना। तो साधना को किसी कारण से नहीं करिए, बस करिए, करने के लिए करिए, अपने आप सब कुछ घटित हो जाएगा स्वयं। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, और पुराणों में जो बातें लिखी हैं वो स्वयं प्रकाशित है, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साधना किन्हीं देवी देवताओं के लिए भी की जाती है, कुछ यंत्र मंत्र और तंत्र भी होते हैं, ऐसे हैं जो किन्हीं कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों के साथ सिद्ध किए जाते हैं। इसी प्रकार वे सभी साधनाएं साधक की आत्मिक स्थिति के अनुसार ही सफल होती हैं। श्रद्धा और विश्वास, साहस एवं धैर्य, एकाग्रता और स्थिरता, दृढ़ता और संकल्प ही वे तत्व हैं जिनके आधार पर ये साधनाएं सफल होती हैं।
साधना की असली सफलता किस में है? सब कुछ कर लो, सारे देवी देवताओं को पूज लो, सब कुछ सत्य है। सारे सिद्ध यंत्र ले लो, जो रास्ते में सिद्धियां मिल रही हैं वो भी सत्य हैं, असत्य कुछ नहीं है। लेकिन साधना का जो मूल है वो क्या है? जो साधना का आधार है, श्रद्धा और विश्वास मजबूत होना चाहिए। पहला, साहस होना चाहिए, बिल्कुल धैर्य, पेशेंस चाहिए और करेज चाहिए। बिल्कुल करेज की यात्रा है, बहुत करेज की आवश्यकता होती है। कभी कोई टोकेगा, कभी कुछ लगेगा, कभी करेज चाहिए। अपने ही कुसंस्कारों से लड़ने के लिए करेज चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटेंशन, मेरा दिल, मेरा भाव, फीलिंग ना जुड़े और हम कितना भी मर्जी कर्मकांड कर लें, फिर उससे कुछ लाभ के लिए नहीं, पर उससे कुछ ग्रोथ भी नहीं होने वाली। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडिविजुअल, कुछ भी ना हो ना तो मान लो A=B और शुरू कर दो, चाहे रोबोटिक शुरू करो। कभी ना कभी तो वो रोबोटिक में श्रद्धा और विश्वास जगेगा। पहले पत्थर की मूर्ति लाए तो उसमें उसको पूछते रहे, धीरे धीरे एक आत्मीयता स्थापित होती है ना। तो कहीं से तो शुरू करें, कैसे तो शुरू करें, पर शुरू करें। तीसरा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और स्थिरता भीतर की, मन की, बाहर कुछ भी हो, मन तटस्थ, रिलैक्स, एकदम शांत। दूसरा, और उसके बाद दृढ़ता और संकल्प, एकदम दृढ़, अपने संकल्प के पक्के, जो ठान लिया वो ठान लिया, वो करके ही छोड़ेंगे। वो सारे अपने आप जो है, ये जो आधार है, और ये ना साधना करते करते ये सारे गुण अपने आप डेवलप होने लगते हैं। इनको कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सिद्धि है एक तरह की, देखा जाए तो असली सिद्धियाँ यही है। ये सारे गुण भीतर से आ जाएं और वो साधना करते करते, पहला कदम दूसरा कदम करते करते कब जागृत होते हैं पता नहीं चलता। इसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि साधक का संकल्प दुर्बल हो, श्रद्धा और विश्वास ढीले हों, चित्त अस्थिर और अधीर रहे, तो विधि विधान सही होते हुए भी वैसा परिणाम ना मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। मतलब विधि विधान से मतलब कर्मकांड अगर बिल्कुल परफेक्ट किया ना, सुबह से आखिर पहले स्टेप से 10वें स्टेप तक, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलने वाला है अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है। अदृश्य जगत में जो महान देव शक्तियाँ अवस्थित हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकना निश्चित रूप से अपनी आत्मिक स्थिति पर निर्भर है। और ये क्यों लिख रहे हैं गुरुदेव, आत्मिक स्थिति पर निर्भर है? वो शक्तियाँ सबके लिए तैयार बैठी हैं, एकदम सहजता से आ जाएंगी। उनका करंट 2000 वाट का है, हम ले सकते हैं क्या इतना करंट? हमारी क्षमता ही नहीं है। पता चला आ गई, दे गई, ओवरफ्लो हो गया और फिर हम बावलों की जैसे घूमते फिर रहे हैं। कभी सिर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी उल्टी आ रही है। तो ऐसा नहीं, वो शक्तियाँ सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमारी क्षमता साधना से कितनी हो गई। जो लोग साधनारत रहते हैं पर अपनी मनोदशा को परिष्कृत नहीं करते, वे उन लाभों से वंचित रह जाते हैं। दूसरे अन्य साधक उसी मार्ग पर चलते हुए बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये गुरुदेव हमें शुरू से ही समझा रहे हैं कि खाली कर्म काढ़नी, हमने साधना कर ली, हमने 27 माला करी, हम 2 घंटे सुबह करते हैं, 2 घंटे शाम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, इससे आंसर नहीं मिल रहा। हमने भीतर क्या परिवर्तन किया, और भीतर के परिवर्तन को गुरुदेव ने शुरू से ही समझा रहे हैं। वो 5 पॉइंट समझाते हैं ना गुरुदेव, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार, आत्मदर्शन एवं आत्मकल्याण। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना है कि हम सब अपने भीतर परिवर्तन कर सकें, अपनी मनोदशा को उस गुरु तत्व की छाया में परिवर्तित कर सकें। एक ऐसी प्रार्थना सभी के लिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।